हेलो दोस्तों। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है एक परी की सज़ा की कहानी। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। रामनगर के राज्य में दो बहनें स्वेता और कामिनी अपने माता पिता पूजा और विजा के साथ रहती थीं। कामिनी छोटी थी परंतु बहुत संस्कारी लड़की थी, जबकि श्वेता बड़ी और लापरवाह लड़की थी। पूजा जब भी श्वेता की लापरवाही देखती तो बहुत निराश होती, परंतु श्वेता को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन पूजा श्वेता से कहती है, श्वेता बेटा, कल तेरे पिताजी आ रहे हैं, तो ऐसा करना, उनकी पसंद की आलू की भुजिया बना लेना। तुझे पता है ना वो कितने शौक से खाते हैं, और जब उनको पता चलेगा तूने अपने हाथ से बनाए हैं तो वो और भी खुश हो जाएंगे। अबे माँ, मैं आलू की भुजिया कैसे बना सकती हूँ? तू जानती तो है मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता और ना ही कुकिंग का मुझे शौक है। कामिनी को कुकिंग करने का बहुत शौक है, तो उसी से कह देना, वो बना देगी। मुझे ज़रूर डिस्टर्ब करना है। अरे श्वेता बेटी, तू बनाएगी नहीं तो सीखेगी कैसे? कल को तुझे अपने ससुराल भी तो जाना है। वहां जाकर बाप की नाक कटवाएगी क्या, या उनसे कह देगी कि तुझे खाना बनाने का शौक नहीं? देख, मैं तुझे समझा रही हूँ, ये लापरवाही छोड़ और सीरियस हो जा। छोटी नहीं है तू, ब्याह करने के लायक हो गई है। अगर कुछ सीखेगी नहीं तो कोई बयाने भी नहीं आएगा तुझे। क्या हो गया है माँ, क्यों पीछे पड़ गई हो? सीख लूंगी खाना बनाना भी। बहुत जिंदगी पड़ी है, मुझे भाषण मत दो। और हाँ, ससुराल का भी मुझे कोई डर नहीं, इसलिए मुझे लेक्चर ना दिया करो। कामिनी, ओ कामिनी, कहाँ हो तुम? श्वेता माँ को जवाब देकर कामिनी को आवाज़ें लगाती है। कामिनी श्वेता की आवाज़ सुनकर भागती हुई उसके कमरे में जाती है और निराश होकर कहती है, क्या हुआ श्वेता, क्यों चिल्ला रही हो? कामिनी, मेरा किचन में जाने का कोई मूड नहीं, इसलिए तुम जाओ और जाकर पिताजी के लिए आलू की भुजिया बना दो, वरना माँ मुझे भाषण देती रहेगी। प्लीज़ कामिनी, बना दो भोजन, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कुछ करने को। ठीक है श्वेता, मैं बना देती हूँ, तुम निराश ना हो। परंतु देखो, हमारी स्टडी तो कंप्लीट हो चुकी है, अब घर के काम तो सीखने हैं ना। उफ यार, जिंदगी में शांति तो जैसे खत्म होकर रह गई है। जीने दो मुझे प्लीज, जाओ यहाँ से। श्वेता दोनों को गुस्से से कहती है तो कामिनी और पूजा दोनों अशांत होकर उसके कमरे से बाहर निकल आती हैं। कामिनी किचन में खाना बनाने चली जाती है, जबकि पूजा सोफे पर बैठ जाती है। थोड़ी देर गुजरती है तो विजय भी घर आ जाता है और घर आकर पूजा से कहता है, अरे भाग्यवान, काहे को निराश बैठी हो, क्या हुआ है? अजी देखिए ना, मैंने श्वेता को कितना समझाया, परंतु वो मेरी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं। मैं उसे लेकर बहुत निराश हूँ, क्योंकि कामिनी तो सारा घर का काम सीख चुकी है और श्वेता बस मोबाइल ही चलाती रहती है, जो अच्छी बात नहीं। अब आप ही बताएं, मैं निराश भी ना हूँ तो और क्या करूँ? इसमें निराश होने वाली क्या बात है? सीख जाएगी बच्ची, अभी तुम चिंता ना करो। मैं समझाऊंगा तो देखना समझ जाएगी। मैं तो समझा कर देख चुकी हूँ, अब आप भी समझा कर देख लें। मैं भी देखती हूँ कितनी वो आपकी बात समझती है। पूजा की ये बात श्वेता सुन लेती है। उसे पूजा पर बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से अपने कमरे में वापस आ जाती है और आकर खुद से कहती है, मुझे तो लगता है मैं इनकी सगी बेटी हूं ही नहीं। कैसे माँ मेरे बारे में बुरा भला बोल रही थी और कामिनी की तारीफ कर रही थी। बस मैं भी कामिनी की इंसल्ट करवा कर रहूंगी। वो मुझसे छोटी है और कामिनी कामिनी करती रहती है माँ। श्वेता गुस्से से प्लान बना रही थी कि विजय कमरे में चला आता है और आकर कहता है, श्वेता बेटिया, क्या कर रही हो अभी तक?
कमरे से बाहर क्यों नहीं निकली? क्या अपने पिता से नाराज हो? नहीं पिताजी, नाराज क्यों होना, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो बाहर नहीं आ सकी। आप कहिए क्या कहने आए हैं? अब मैं अपनी बेटी के कमरे में उससे मिलने भी नहीं आ सकता क्या? अरे नहीं नहीं पिताजी, मैंने ऐसा कब कहा। आप बैठिए ना। श्वेता बेटा, परसों रात को मैंने अपने दोस्त को अपने घर दावत पर बुलाया है और उनसे कहा है कि मेरी बेटियां बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। वो सब बहुत खुश हुए और हमारे घर दावत पर आने को तैयार हो गए। अब तुम और कामिनी दोनों मिलकर अच्छा सा खाना तैयार कर लेना ताकि समय से सब बन जाए। पर पिताजी मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं, इसलिए माँ और कामिनी दोनों मिलकर बना लेंगी। मेरा बनाना जरूरी है क्या? देखा, मुझे पता था ये हड हराम लड़की किसी बात को नहीं समझती। ये ऐसे ही हर एक से हमें बेइज्जत करवाएगी। विजय के कुछ बोलने से पहले ही पूजा श्वेता पर गुस्सा करके चली जाती है और उसके पीछे पीछे विजय भी कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद श्वेता कहती है, इनको कामिनी पर बहुत गर्व है ना। देखना मैं इस कामिनी की बच्ची की भी सबके सामने कैसे इंसल्ट करवाती हूँ। जब सब के सब नमक मिला खाना खाएंगे तो इनको पता चलेगा कि कामिनी भी कैसा शानदार खाना बनाती है। श्वेता की ये बात नीलम परी सुन लेती है और वो अपने आप को वचन देती है कि कुछ भी हो जाए वो कामिनी की इंसल्ट नहीं होने देगी और उस बुरी लड़की श्वेता को भी सबक सिखा कर रहेगी। एक दिन गुजर जाता है। श्वेता किसी से कोई बात नहीं करती। दूसरे दिन वो अपने पिता के पास आती है और कहती है, पिताजी मुझे क्षमा कर दें, मुझसे गलती हो गई। मैंने एक पूरा दिन रात आपकी बातों को सोचा है। मुझे समझ आ गई है मैं गलत थी। माँ भी मुझ पर गुस्सा करती है तो मेरे भले के लिए ही करती है ना, और आप भी मेरा भला ही चाहते हो तो मैं कामिनी के साथ मिलकर ना सिर्फ खाना बनाऊंगी बल्कि सारा किचन भी मैं साफ करूंगी। आप निराश ना हो। श्वेता की बात सुनकर विजय और पूजा बहुत खुश होते हैं, परंतु परी श्वेता की चालाकी समझ चुकी थी, इसलिए गुस्से से देखती रहती है और श्वेता का किचन में जाने का इंतजार करती है ताकि उसे अच्छे से सबक सिखा सके। देखा, मैंने कहा था ना, मेरी बेटी मेरी बात जरूर समझेगी। जीती रहो मेरी बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ठीक है पिताजी, अब मैं किचन में जाती हूँ और कामिनी का हाथ बटाती हूँ, वो अकेली बना रही है। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल जाओ और बहन की हेल्प करो। वह श्वेता किचन में जाती है और कामिनी को सब कुछ बनाते देखती रहती है। कामिनी भी उसे कुछ नहीं कहती, बल्कि वो तो इसी बात पर बहुत खुश थी कि श्वेता किचन में आ गई थी। जब कामिनी सारे खाने बना लेती है तो श्वेता उसे कहती है, कामिनी जाओ जाकर तैयार हो जाओ, कब की किचन में बिजी हो, मेहमान बस आने ही वाले हैं। ये ना हो कि गेस्ट आ जाएं और तुम ऐसी की ऐसी बैठी रहो। ठीक है दीदी, मैं चेंज करके आती हूँ, आप खाने में चम्मच हिलाती रहना। बिल्कुल, तुम चिंता ही ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। वह कामिनी अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है और श्वेता तुरंत नमक खाने में ऐड करने लगती है, परंतु वो अभी हाथ बढ़ाती ही है कि उसे बहुत जोर से थप्पड़ लगता है। वो पीछे देखती है तो उसके पास परी खड़ी होती है। वो परी को देखकर बहुत घबरा जाती है। तभी परी बोलती है, तुम्हारी चालाकी मैं अच्छे से समझ चुकी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। तुम बहुत बदतमीज और बुरी लड़की हो, जिसे अपने बाप की इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं। अब मैं तुम्हें बंदर बना दूंगी, तुम अपनी बाकी की जिंदगी ऐसे ही बंदर बनकर गुजारोगी। श्वेता रोते हुए माफी मांगने लगती है और कहती है, नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दो परी, मैं बहुत बड़ा पाप करने लगी थी। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगी और सबका ख्याल भी रखूंगी। पहली और आखिरी दफा क्षमा कर रही हूँ, भूलना मत, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी।
वह परी श्वेता को सबक सिखाकर गायब हो जाती है और कामिनी तैयार होकर किचन में आ जाती है। दीदी, क्या हुआ? इतना घबराई हुई क्यों हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, चलो हम खाना लगाएं, मेहमान आ गए हैं। सब मेहमान खाने की बहुत तारीफ करते हैं और श्वेता भी मन ही मन में बहुत शर्मिंदा होती है और सारे काम सीखने का पक्का इरादा कर लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन सकें।